माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना के ऊपर मुझे अपने विचार रखने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अध्यक्ष महोदय, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी ना उबरे मोती मानस सून। पानी है तो जीवन है और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, ये भी सत्य है कि जीवन के अंदर जब आज से 50 साल पहले खाने के लिए गेहूं नहीं था तो गेहूं का विकल्प था। 50 साल पहले लोग मक्के का उपयोग भी करते थे, बाजरे का उपयोग भी करते थे, जवार का उपयोग भी करते थे। साउथ के अंदर चले जाए तो खाने के लिए, पेट भरने के लिए लोग चावल का उपयोग भी करते हैं। लेकिन सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, पानी का कोई विकल्प नहीं है। और वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की भी नहीं की है कि किसी व्यक्ति को पानी की पूर्ति के लिए कोई इंजेक्शन ऐसा डेवलप किया जाए कि दिन में एक बार इंजेक्शन लगा दें तो उसको दिन भर पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अध्यक्ष महोदय, पानी का स्रोत भी ये प्रकृति का प्रसाद है और इस प्रकृति के प्रसाद को कितना हम बचा पाते हैं, कितना दोहन होने से हम बचा पाते हैं, कितनी आवश्यकता के अनुसार इसकी आपूर्ति हम कर पाते हैं। राजस्थान के अंदर अगर 40-50 साल हम पीछे जाएं तो कई क्षेत्र ऐसे थे कि जहां प्राकृतिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध थे और उन प्राकृतिक स्रोतों से पीने के पानी का और सिंचाई का दोनों का काम चलता था। लेकिन धीरे धीरे वो प्राकृतिक स्रोत जो हमारे थे वो भी अब ड्राई क्षेत्र के अंदर परिवर्तित होते हुए नजर आते हैं। और अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ये निर्णय किस आधार के ऊपर किया कि अब हर व्यक्ति को ट्यूबवेल खोदने की आज़ादी है, वो जितना चाहे पानी नीचे से निकाले, उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार के इस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए कि जिसको पानी की आवश्यकता है वह हो, उसी को आप अनुमति दें, पानी के दोहन को बचाने का काम करें। राजस्थान के अंदर जो गर्भ के अंदर पानी है उसके अलावा नहरों से भी पानी की आपूर्ति होती है, लेकिन सबसे बड़ी अगर जल की आपूर्ति होती है तो वो प्रकृति के प्रसाद बरसात के रूप में है। और अध्यक्ष महोदय, ये भी बिल्कुल कटु सत्य है कि आने वाले समय के अंदर बरसात के पानी को यदि हम बचा नहीं पाएंगे तो आने वाला समय जो हम सबको दिखाई देता है वो सिर्फ लड़ाई झगड़े, मुझे लगता है कि पानी को भी तिजोरी के अंदर जैसे गहने रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं, लोग लगा के रखा जाता है, उसी तरीके से इस पानी के ऊपर भी लोगों ने ताले लगाना शुरू कर दिया कि कोई मेरे पानी की चोरी करके नहीं चला जाए। मैं सबसे पहले उस बात की ओर मेरा सारा ध्यान सिर्फ जयपुर जिले के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। जब जयपुर के अंदर पानी की समस्या का संकट पैदा हुआ तो जयपुर के इंजीनियरों ने एक पेयजल की योजना बनाई कि रामगढ़ के बांध से हम पानी लेकर आते हैं। जब रामगढ़ के बांध का पानी जयपुर के वासिंदों को मिलना शुरू हुआ तो जयपुर के वासिंदे ये कह रहे थे कि अब तो गई 100 साल की, अब तो 100 साल तक हमें पेयजल की आपूर्ति का दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, चंद वर्षों के अंदर ही रामगढ़ का बांध सूखता नजर आया और आज हालात यह है कि जिस रामगढ़ के बांध के अंदर नौकायन की प्रतियोगिता हुआ करती थी, जिस रामगढ़ के बांध के अंदर लोग पिकनिक मनाने जाया करते थे, आज वो पूरा का पूरा रामगढ़ का बांध सूखा पड़ा है। समय परिस्थितियों के अनुसार जैसे जैसे समय बीता, कई जनप्रतिनिधियों ने भी, कई पर्यावरणविदों ने भी, कई समाजसेवी संस्थाओं ने भी, कई अखबार के संपादकों ने भी कई लेख लिखे और समय समय के ऊपर सरकार को चेतावनी और सरकार को जगाने का काम भी किया। मैं राजस्थान पत्रिका को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा कि रामगढ़ बांध को बचाने के लिए एक पूरी मुहिम उन्होंने शुरू की। न्यायालय के दहलीज के ऊपर भी गए, न्यायालय की दहलीज के बाद में एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई, उस टीम का निरीक्षण भी हुआ, उसके बाद में अतिक्रमियों को भी चिन्हित किए गए। लेकिन आज दिन तक सरकार की विल पावर इस बात की नहीं है कि अतिक्रमियों को हटा के उस रामगढ़ के बांध के अंदर पानी लाने का काम करें। मैं इस बात को भी अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि उन पहाड़ियों से जब बरसात का पानी निकलकर और रामगढ़ के बांध के अंदर आता था, हमने खनन उन पहाड़ियों की लीज देने के आधार पर, आवंटन करने के आधार के उन पहाड़ियों को ही हमने समाप्त कर दिया जहां से पानी का उद्गम स्थान था। इसलिए मेरा आपसे इतना निवेदन जरूर है अध्यक्ष महोदय कि इस पानी की समस्या के समाधान का एकमात्र विकल्प है तो बरसात के पानी को किस तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात को भी दैनिक भास्कर ने भी समय समय के ऊपर कई लेख लिखे कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी त्रासदी इस मनुष्य के सामने है कि इस पानी की उपयोगिता हम कैसे करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके सरकार के एक मंत्री
जो कृषि मंत्री जी हैं, मैं कहूँगा कि कृषि मंत्री जी का मॉडल कम से कम सरकार लागू करने का काम करे। और अध्यक्ष महोदय, मैं जब एक दिन कृषि मंत्री जी के घर गया तो मैंने कहा कि आपके पेयजल का स्रोत क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं बरसात के पानी को पूरे छत से इकट्ठा, मेरे अंडरग्राउंड एक वाटर टैंक बना रखा है, लगभग 10 लाख लीटर पानी मेरे बरसात का इकट्ठा हो जाता है और मैं साल भर उसी पानी को पीने के मैं काम में लेता हूँ। तो आप सरकार के मंत्री हो, कम से कम ये ज्ञान और ये आपकी कला, इसको आप पूरे राजस्थान के अंदर लागू करें ताकि बरसात के एक एक बूंद का उपयोग हो सके। और सभापति महोदय, मैं एक मांग और सरकार के सामने करना चाहूँगा। आज राजस्थान के अंदर ड्राई जोन के जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में पानी बहुत दूर से लोग टैंकरों से मंगा के अपनी पेयजल आपूर्ति करते हैं, या कहीं दूर से कई किलोमीटर पानी ट्यूबवेल करा के फिर लेकर आने का काम करते हैं। क्यों नहीं राजस्थान की सरकार एक योजना ऐसी बनाती है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया, 12,000 रुपये की राशि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय बनाने के लिए दी। क्या राजस्थान की सरकार भी ऐसी कोई योजना बनाने चाहती है? वो घोषणा करे कि 2 लाख रुपए की राशि हम देते हैं। जिस किसी को 2 लाख रुपए से अधिक बड़ा पॉइंट बनाना है वो अपनी जेब से पैसे खर्च करे, लेकिन राजस्थान की राशि राजस्थान की सरकार प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपए पॉइंट बनाने के लिए देगी और 2 लाख रुपए से उस राशि से पॉइंट बना के बरसात के पानी को इकट्ठा करने का काम हम शुरू करें। और सभापति महोदय, ये आप मानकर चलो, आज से 40-50 साल पहले 10% पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर थे, शहरों के अंदर तो 95% पक्के मकान बने हुए हैं। लेकिन आज गांवों के अंदर भी हालात ये है सभापति महोदय कि 95% सबके पक्के मकान हैं। अगर उन बरसात के पानी को अपने घर के उपयोग के लिए भी वो बचा के रख लें तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान होगा। और अध्यक्ष महोदय, एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात मैं और रखना चाहूँगा कि आज वर्तमान के अंदर जयपुर जिले के अंदर चाकसू विधानसभा क्षेत्र है, दूदू विधानसभा क्षेत्र है, बस्सी विधानसभा क्षेत्र है। ये विधानसभा क्षेत्र जो इनके खुद के पेयजल स्रोत थे वो करीब करीब सूख चुके हैं। फुलेरा विधानसभा क्षेत्र का भी पूरा खुद का पेयजल स्रोत सूख चुका है। इन क्षेत्रों के अंदर बीसलपुर से पानी लाकर लोगों की प्यास बुझाने का काम किया, लेकिन क्या आने वाले समय के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी बचा है, चाहे वो आमेर में हो, चाहे चौमू में हो, चाहे सावपरा के अंदर हो, चाहे विराटनगर के अंदर थोड़ा बहुत पानी बचा है, क्या आने वाले समय के अंदर इन विधानसभाओं के अंदर भी पानी पूर्ण रूप से अगर समाप्त हो जाएगा तो सरकार के पास कौन सी योजना है कि इस क्षेत्र के बासिंदों को पानी पिलाने के लिए? इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार ने अभी एक बात कही है कि ईसरदाग बांध से हम पानी लाकर हम बस्सी, जमारामगढ़ और चौमू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेंगे। लेकिन सभापति मुझे नहीं लगता कि आग अभी लगी है और अभी आग लगने के बाद में आप कुआं खोदना शुरू करोगे तो ये आग कब बुझेगी? पानी की समस्या आज संकट खड़ा हुआ है, आप योजना बना रहे हो 10-15 साल बाद में, तो इस 10-15 साल के बीच का जो मध्य का समय है, इस समय में पानी की आपूर्ति आप कैसे करोगे? सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहूंगा कि चौमू की जनता की जो नगरपालिका क्षेत्र के अंदर है, जयपुर विकास प्राधिकरण ने 36 करोड़ की पेयजल योजना देकर ग्वारडी और जयसिंहपुरा से पानी लाकर चौमू की जनता को पिलाने का वो लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे पास ज़्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास टंकियां बन चुकी है, वाटर टैंक बन चुके हैं, पानी की लाइनें बिछ चुकी है, सिर्फ बीसलपुर से जोड़ने के लिए हमें पैसा चाहिए। और बीसलपुर से हरमाड़ा तक बीसलपुर की पेयजल योजना पहुंची हुई है, हरमाड़ा से लेकर चौमू तक सिर्फ पाइपलाइन डाल के पानी की आवश्यकता हमारे को है। इसलिए तात्कालिक समस्या का समाधान एक ही हो सकता है कि हरमाड़ा से लेकर चौमू तक बीसलपुर के पानी को जोड़कर उस नगरपालिका के क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान आप करें। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा, मेरे चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र का जैसे मैंने जिक्र किया, ये डूंगरी है, बागावास है, बदाल है, इन क्षेत्रों के अंदर भी पेयजल की आपूर्ति पहले चौमू विधानसभा क्षेत्र से होती थी। गिणोई के अंदर आपने ट्यूबवेल कर रखे हैं, वहाँ के लोगों को आप पानी पिला रहे हो, बुतेड़ा में ट्यूबवेल कर रखे हैं, बागावास लालावास के लोगों को आप पानी पिला रहे हो, लेकिन अब उन क्षेत्रों के अंदर भी पानी ड्राई हो चुका है, वो ट्यूबवेल सूख चुके हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन क्षेत्रों के अंदर पेयजल समस्या के समाधान के लिए कौन सी आप योजना बना रहे हो मंत्री महोदय, ताकि उन लोगों को पानी की पेयजल उपलब्ध हो सके। और सभापति महोदय, आज के हालात ऐसी है, जो पश्चिमी क्षेत्र है जिसके अंदर हस्तड़ा ग्राम पंचायत है, आष्टी ग्राम पंचायत है, किशनमानपुरा है, नांगल गोविंद है, ये 4-5 ग्राम पंचायत ऐसी है जो वाटर लेवल तो समाप्त हो ही चुका है, ये फ्लोराइड की और समस्या पैदा होगी और उस फ्लोराइड के पानी को पीने के लिए लोग भी मजबूर है और पशु भी मजबूर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये 4-5 ग्राम पंचायत ऐसी है जिन ग्राम पंचायतों के अंदर पेयजल का समाधान एक ही है
क्योंकि फुलरिया विधानसभा पूर्ण रूप से बिसलपुर से जुड़ चुकी है। हमारे को और कृषि के लिए पानी नहीं चाहिए, पशुओं के लिए पानी नहीं चाहिए, कम से कम इंसानों को पानी पिलाने के लिए इन 4 ग्राम पंचायतों को तो आप बिसलपुर से जोड़ें ताकि उनको राहत मिल सके। एक सभापति महोदय, आपके पेयजल के अंदर समस्या बता रहा हूं माननीय मंत्री महोदय, ये हकीकत है। आपके जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे वो अधिकांश रिटायर हो चुके हैं, बहुत चंद 10-15% कर्मचारी आपके बचे हैं। इसलिए कम से कम आप अपने विभाग की भर्ती तो कीजिए। उन भर्ती के अलावा जो संविदा के ऊपर आपने कर्मचारी ले रखे हैं, समय के ऊपर उनको मानदेय नहीं मिलता है, कभी बीच में वो छोड़ के चले जाते हैं। और हकीकत है, आप धरातल के ऊपर आप मालूम कर लो कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो जो पेयजल स्कीम है, अगर आज मोटर जल गई तो जब तक वो मोटर जली हुई मोटर दोबारा बंद के नहीं आएगी तब तक आपकी पेयजल आपूर्ति भी नहीं होगी। तो कम से कम आप अपने स्टोर के अंदर 10-15 मोटर तो इस ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आप उपलब्ध कराने का काम करें ताकि इमरजेंसी के अंदर वो मोटरें चेंज की जा सके। और सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूँगा। आज मंत्री महोदय आप रिप्लाई दे तो एक बात जरूर कर दें। पूरे सदन के सभी माननीय सदस्य आपको धन्यवाद देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अब पैदा हो चुकी है, और वो पैदा ये हो चुकी है कि मार्च के टारगेट पूरे करने के लिए पंचायत राज के अंदर आपकी सरकार पैसे दे नहीं रही है। ग्राम पंचायतों की जो पेयजल योजना थी वो उनके बिल जमा नहीं करा पा रहे। पीएचडी के अंदर जो आपकी पेयजल योजना है उनके भी बिल जमा नहीं है। अब बिजली विभाग उनके कनेक्शन काटना शुरू कर दिए उन्होंने। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज रिप्लाई के समय आप सदन को आश्वस्त करें कि एक भी कनेक्शन, ये एक भी पेयजल योजना का कनेक्शन बिजली विभाग वाले नहीं काटेंगे, क्योंकि बिजली महकमा भी आपके ही है। आप एक हाथ से कनेक्शन काट रहे हो, दूसरे हाथ से जुड़ाने की बात कर रहे हो। तो मंत्री जी महोदय, आप इतना निवेदन करें कि आप अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि गर्मी को देखते हुए किसी भी पेयजल योजना का बिल बकाया हो, लेकिन फिर भी उसका कनेक्शन आप नहीं कटाओगे। एक निवेदन आपके माध्यम से और करना चाहूँगा सभापति महोदय। कुछ नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनको पेयजल आपूर्ति की आपने व्यवस्था कर रखी है, जिसमें मेरी चोमू नगर पालिका भी एक है, नाथद्वारा विधानसभा भी नगर पालिका एक है, जिनमें पेयजल आपूर्ति है। अब नगर पालिका के पास खुद के कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, वो पेयजल आपूर्ति क्या करेंगे? तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज रिप्लाई के समय आप ये कहो कि जिन नगर पालिकाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था दे रखी थी उनको वापस आप पीएचडी को हैंडओवर कराओ, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इन नगरपालिकाओं की जो दुर्दशा हो रही है उस दुर्दशा से बचा जा सके और ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्र के बासिंदों को पर्याप्त से पानी मिल सके। एक आपके माध्यम से निवेदन और करना चाहूँगा सभापति महोदय कि कुछ योजनाएं ऐसी है जिन योजनाओं को संबंधित अधिकारियों को दिए हुए काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। इसलिए मैं चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि उन योजनाओं के भी एस्टिमेट आप जल्दी बनवाएं और उनको पेयजल समस्या से निजात दिलाने का काम करें। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई गांव जिनका जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहूँगा। किसनवानपुरा जैसे मैंने पहले किया, आष्टी मैंने पहले किया। एक अणुत्रा गाँव के अंदर पेयजल योजना छोटी सी स्वीकृत की थी। 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी इस योजना की पूर्णता नहीं हो पाई। अभी भी पाइपलाइन बिछ गई, ट्यूबवेल हो गए, लेकिन कनेक्शन आज दिन तक नहीं है। और कनेक्शन के अभाव के अंदर ये पूरी की पूरी स्कीम आपकी डंप पड़ी है। इसलिए इस स्कीम को भी आप पूरा कराने का काम करें। सामोद के अंदर बहुत बड़ा ग्राम पंचायत है सामोद, उस सामोद के अंदर भी स्थानीय सोर्स कोई नहीं है। बंदोड़ से ट्यूबवेल से पानी ले जाकर सामोद के बासिंदों को पानी पिलाने का काम हम कर रहे हैं। इसलिए सामोद की पेयजल समस्या का भी आप समाधान करें। इसी तरीके से उदयपुरिया बड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ पर भी आए दिन पेयजल को लेकर प्रदर्शन लोग करते हैं। सोलंगियों की डाणी कालाडेरा के अंदर भी एक बड़ी एसआर टंकी बनाने की नितांत आवश्यक है। जैतपुरा ग्राम पंचायत के अंदर भी पेयजल के सोर्स पूर्ण रूप से सूख चुके हैं। इसका एकमात्र सोर्स ये बचता है कि बांडी नदी के अंदर ट्यूबवेल करा के और इस ग्राम पंचायत के अंदर आप पानी पिला सकते हो, बाकी इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। गोविंदगढ़, गुडलिया, गागुरिया की डाणी, चितवाड़ी, फतेहपुरा और कुशलपुरा, इटावा, बोबजी और विजयनगर, इन ग्राम पंचायतों के अंदर भी पानी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है। उस गंभीर पानी की समस्या का समाधान आप करने का काम करें। और अंत में एक बात निवेदन और मैं करना चाहूँगा सभापति महोदय, चोमू नगरपालिका क्षेत्र के अंदर 4th फेज के अंदर RUIDP के अंदर एक योजना बनी थी सीवरेज लाइन की, और 4th फेज के अंदर उस योजना को स्वीकृत किया हुआ था। अभी 3 बजट में मंत्री महोदय देख चुका हूं, तीनों बजटों के अंदर अभी तक भी उस योजना की घोषणा आपने नहीं की है, जबकि 4th फेज में शामिल है। हमारे 4th फेज के अंदर शामिल अन्य शहरों की योजनाओं की आपने घोषणा कर दी। तो हाँ ठीक है, 1288 वोट ही आपके कांग्रेस के उम्मीदवार से मुझे ज़्यादा मिले हैं, लेकिन कम से कम 70,000 वोट तो आपको मिले। आप हमारे 70,000 वोटों की चिंता मत करो, लेकिन आप अपने 70,000 वोट जनता ने आपको दिए हैं, कम से कम उनको पानी पिलाने की चिंता तो करो।
बाकी को आपको पिएंगे तो हम भी सारा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक निवेदन करूंगा कि चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर पेयजल की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करें। आपके कर्मचारियों की आप भर्ती करें, आपके संविदा के ऊपर लगे कर्मचारियों को या तो आप नियमित करें या उनको पर्याप्त मानदेय देने का काम करें, और आपकी पेयजल योजनाओं के अंदर जो सामग्री की वजह से कई समस्याएं सामने खड़ी होती है उनके समाधान करने का काम करें। और मेरे चौमू विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो सीवरेज की योजना स्वीकृत है 4 फेज में, उसकी आप घोषणा करेंगे, उसका काम शुरू कराएं। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ब्रिजेंद्र ओड़ा।